गीता एक कामचोर लड़की थी। वो घर का सारा काम अपने भाभी और माँ से ही करवाती थी। एक दिन वो सोफे पे लेटी हुई होती है और अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है, अरे भाभी, ज़रा इधर तो आना। फिर सीता वहाँ आती है। क्या हुआ गीता, कोई काम था मुझसे? हाँ भाभी, ज़रा वो रिमोट तो देना। फिर सीता उसे रिमोट देती है। दोनों की बातें सुनकर रेखा वहाँ आती है। अरे वाह महारानी, रिमोट साइड में पड़ा है और तूने वो देने के लिए अपनी भाभी को बुलाया? माँ, मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है, इसीलिए मैंने भाभी को कहा। तेरे नखरे में अच्छी तरह से जानती हूँ। सीता तो फिर भी अभी आई है, लेकिन तू किस खेत की मूली है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक नंबर की कामचोर है। अपना काम खुद करना सीख। शादी के बाद अपनी सास को काम पे लगाएगी क्या? जाने दो ना माँ जी, ये अभी बच्ची है और मुझे इसके काम करने में अच्छा लगता है। ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तूने ये से बिगाड़ के रखा है बहू। पहले तो ये थोड़ा बहुत काम करती थी, लेकिन अब तू आने के बाद पूरी तरह कामचोर हो गई है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर गीता की शादी होती है। गीता का ससुराल और मायका पास में ही था। फिर एक दिन, हेलो भाभी, क्या आप अभी घर आ सकते हो क्या? मुझे बहुत ज़रूरी काम था। ठीक है गीता, मैं आती हूँ। फिर सीता गीता के घर चली जाती है। अरे भाभी, आज ना हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ सारा खाना बना दो ना। वैसे भी आपके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा बनता है। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और सीता उसके घर का काम कर लेती है। फिर सीता अपने घर चली जाती है। अरे बहू, कहाँ गई थी इतनी देर? माँ जी, मैं गीता के घर गई थी। उसके घर क्यों? उनके घर आज मेहमान आने वाले हैं और गीता को शॉपिंग करनी थी, तो मुझे वहाँ खाना बनाने बुलाया था। तुझे काम पे लगा के वो महारानी घूम रही थी? अब तो समझ जा बहू, गीता एक नंबर की कामचोर है। वो बस काम से छुटकारा पाने का नया नया बहाना ढूंढती है। पहले याद थी तब भी ऐसे ही करती थी, और अब शादी के बाद भी वो यही सब कर रही है। अरे नहीं माँ जी, गीता को बाहर से सामान लाना था। अगर समय पर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो वो भी आएगी ना हमारे घर। आजमा के देख ले बहू, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। फिर एक दिन सीता और उसकी सास गीता के घर आते हैं। उन दोनों को देखकर गीता बोलती है, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। मैं आप दोनों को ही याद कर रही थी। क्यों रे, कोई काम था क्या? क्या माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? लेकिन अब आप आ ही गए हो तो मुझे आपके हाथ की भजिया खानी है। और भाभी, आप हमारे लिए मस्त अदरक वाली चाय बना दो। बहुत दिन हो गए आपकी हाथ की बनी चाय पिए हुए। अरे तुझे कोई शर्म वरम है या नहीं? हम तेरे घर पे मेहमान बन के आए हैं और तू हमें ही काम पे लगा रही है। अपनी भाभी से कुछ सीख। सब मेहमान नवाजी भूल गई क्या? अरे माँ, आप मेहमान थोड़ी हो, आप तो मेरी अपनी हो ना। तो यह अपनापन हमें भी तो महसूस होने दे। अब जा, हमारे लिए चाय बना के ला दे। अच्छा ठीक है माँ, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन भाभी, तब तक आप मेरे पौधों को पानी डाल देना। वो क्या है ना, मैं अभी वही करने जा रही थी कि उतने में आप दोनों आ गए। ठीक है गीता, मैं अभी डाल देती हूँ। फिर सीता पौधों को पानी डालने लग जाती है। ऐसे ही आए दिन गीता अपनी माँ और भाभी से काम करवाती थी। देख बहू, अब ये ज़्यादा हो रहा है। इसे तू उसी वक्त मना क्यों नहीं कर देती? तू दिन भर अपने घर का भी काम करती है और उसके घर का भी काम करती है। अब बहुत हो गया, कल से उसके घर नहीं जाएगी तू। अपनी सास के लाख मना करने के बाद भी सीता हमेशा गीता की मदद करने उसके घर चली जाती थी। वो भी अपनी ननद को मना नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन, अब सीता और गीता को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये दोनों भी मेरी बातें नहीं सुनते। गीता तो हमेशा सीता का फ़ायदा ही उठाती है, लेकिन अब नहीं। फिर रेखा बीमार होने का नाटक करती है और वो सीता को आवाज़ देती है। फिर सीता अपनी सास के कमरे में चली जाती है। अरे माँ जी, आप सो क्यों रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तू मेरे पास ही बैठ। लेकिन माँ जी, अभी खाना भी नहीं बना है, आपको भूख भी लगी होगी ना। आप आराम करो, मैं अभी खाना बना कर आती हूँ। नहीं बहू, तू मेरे पास ही बैठ। तू गीता को कॉल कर, उसे खाना बनाने को बोल दे। फिर सीता गीता को कॉल करती है। हेलो भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ गीता,
लेकिन माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ माँ को? आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। मैं उन्हें बाद में लेकर जाऊंगी, लेकिन क्या आप अभी हमारे लिए खाना बना सकते हो? सीता की बातें सुनकर गीता परेशान हो जाती है और वो बोलती है, अरे भाभी, मैं खाना बना देती, लेकिन क्या है ना, मुझे अभी बाहर जाना है। आप ऑनलाइन खाना मंगा लो ना। गीता की बातें सुनकर सीता दंग रह जाती है, क्योंकि गीता की जगह पर और कोई भी होता तो वो अपनी माँ को देखने पहले घर चला आता। क्या हुआ सीता? क्या कहा गीता ने? आ रही है ना खाना लेकर? नहीं माँ जी, उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो वो अभी खाना नहीं बना सकती। जाने दो, मैं ऑनलाइन खाना मंगवाती हूँ। रहने दे बहू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। लेकिन माँ जी, आपकी तबीयत तो खराब है ना, तो आप खाना कैसे बना सकते हो? आप आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ बहू, मैंने बस बीमार होने का नाटक किया था ताकि तुझे गीता की असलियत दिखा सकूँ। अब तू ही देख, मैं बीमार हूँ ये सुनकर भी वो बाहर घूमने जा रही है। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे, तू मेरी बहू होकर मुझे कितने अच्छे से समझती है, लेकिन गीता तो मेरी सगी बेटी होकर भी उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। अब तो तू समझ जा। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। मुझे मेरी गलती अब समझ आ गई है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जब भी कभी गीता अपनी भाभी को काम पे बुलाती तो सीता उसे मना कर देती थी। फिर गीता को अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता था। इस तरह रेखा सीता और गीता दोनों को सबक सिखा देती है।